Good morning, everyone. I'm Shabab Khan, your English teacher, friend, and guide. Once again, I have come with all of you for teaching English classes. और मैं आप सभी बच्चों का गया गाइडेंस पर कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप सभी बच्चों के लिए माध्यमिक परीक्षा के मद्देनज़र ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि जो बच्चे किसी ढंग से पढ़ाई करने में उन्हें असुविधा हो रही है, ये ऑनलाइन मेथड के ज़रिए क्लास का संचालन किया जा रहा है। एज यू नो, आई एम योर इंग्लिश टीचर। सो आज मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हाई स्कूल में जो अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। इंग्लिश एक दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और लगभग हर कंट्री में बोली जाती है, समझी जाती है और साथ ही साथ एक जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। लेकिन हमारे बिहार में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें बच्चों को परीक्षा में शामिल होना ज़रूरी होता है, लेकिन पास करना बहुत मैटर नहीं करता। फिर भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हमारे देश में होते हैं जहां आप 33% से कम मार्क्स लाते हैं तो वहां आप बैठने के लिए परमिशन नहीं आपको मिलता है। ख़ासकर आर्मी में और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां आपको दिक्कत होती है। तो अंग्रेज़ी एक भाषा ही नहीं बल्कि एक आपकी पर्सनालिटी को संवारने में और आपके जीवन को खूबसूरत बनाने में बहुत इसका अहम रोल है। तो मैं सभी बच्चों से चाहता हूँ कि आप लोग दिल लगाकर कुछ समय अंग्रेज़ी पे भी दें। और ये गया गाइडेंस की प्रयास है कि जो हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, और अभी से इंटरेस्ट लेंगे तो वो 12 में जाएंगे तो अंग्रेज़ी वहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आज हम लोग जान लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है। तो जो ये पैटर्न आपका है, ये दो हिस्सों में डिवीज़न है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पूरा क्वेश्चन जो का पैटर्न जो है ये दो भागों में बांटा गया है। सेक्शन ए जो आपका है कम्प्लीटली ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसे बोलते हैं हम लोग MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसे आपको गोला OMR शीट पर गोला बनाया जाता है ताकि आप अच्छे नंबर आपको मिल सके। तो इस तरह से सेक्शन है। और जो ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 पार्ट से उसमें जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो आपका है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो 10th में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, जो पैनोरमा बी जो है, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रीडर, इससे लगभग 50% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर से मिलाकर 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आता है पोजीशन वो ग्रामर का, ग्रामर में से भी लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ग्रामर पर आपकी पकड़ है, महारत है, 100 क्वेश्चन रहेंगे जबकि आपको आंसर देना होगा ओनली 50 क्वेश्चंस का, और एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है 1 मार्क्स का होता है। तो आप अगर ग्रामर में पकड़ है, आपको 100 क्वेश्चन में से 50 ही को सॉल्व करना है। और ग्रामर में इसके बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्टिव जो सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप सभी बच्चे जानते हैं कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। दुनिया में जो अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है वो लैंग्वेज को 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे हम लोग टेक्निक को बोलते हैं LSRW टेक्निक। L कहने का मतलब होता है लिसनिंग, S कहने का मतलब होता है स्पीकिंग, R कहने का मतलब होता है रीडिंग, और W कहने का मतलब होता है राइटिंग। तो 2 स्किल इसमें इनपुट स्किल है और 2 स्किल है आउटपुट स्किल है। इनपुट कहने का मतलब होता है रिसेप्टिव स्किल्स, ग्रहण जो किया जाता है। तो जो बच्चा जितना सुनता है, लिसनिंग करता है, ऑब्जर्व करता है कान के जरिया, तो भाषा को बोलना सीखता है। तो लिसनिंग इंपॉर्टेंट हो गया। लिसनिंग के बाद स्पीकिंग होता है।
रीडिंग जितना बच्चा पढ़ेगा, जितने बच्चा डिफरेंट टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, कहानी किताब पढ़ेंगे, स्टोरी बुक पढ़ेंगे, डिफरेंट राइटिंग को पढ़ेंगे, उनके अंदर राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो आपका जो सिलेबस में ज़्यादा बिहार बोर्ड में फोकस किया गया रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। हमारे देश में ऐसे लैंग्वेज लैब में जो इंटरनेशनल टीचिंग है, लर्निंग है, वहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग को फोकस किया जाता है। और आपकी जो क्लास है वो बुक जो है वो एक्टिविटी बेस्ड बुक भी है, वहाँ भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है आपके लिए। लेकिन एग्ज़ाम बेस में रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। साथ ही साथ क्वेश्चन जो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं, पैनोरमा टेक्स्ट बुक से आते हैं और सप्लीमेंट्री रीडर से आते हैं। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट सिलेबस दो हिस्सा में डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी ग्रामर सेक्शन है और आपका टेक्स्ट बुक है। इसी तरह सब्जेक्टिव में ग्रामर है, कॉम्पोजिशन है, पैनोरमा टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर है। इसके बाद देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अंग्रेजी का रीढ़ माना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है टेंस। टेंस को कहा जाता है कि अंग्रेजी का दिल माना गया है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है वॉइस। वॉइस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आपको पढ़ना नरेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है सिंटैक्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, स्पेलिंग करेक्शंस। स्पेलिंग करेक्शन का मतलब होता है कि 3-4 बच्चों के अंदर, बहुत सारे बच्चों के अंदर राइटिंग में स्पेलिंग प्रॉब्लम आता है। वो बहुत से वर्ड से फैमिलियर नहीं होते हैं, वो लिखने में गलती करते हैं। जो आपके जो कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं उससे पुअर इंप्रेशन पड़ता है उनके माइंड पर। इसलिए आप अभी से ही जब कोई नया वर्ड सीखें तो वर्ड का स्पेलिंग भी जाने, वर्ड का ग्रामर भी जाने, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी जाने और वर्ड का कैसे डिफरेंट जगह इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड के बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सा उनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी होता है। तो ये भी आपको सीखना है अभी से। और मेरा एक आप सभी बच्चों के लिए सलाह है कि आप एक अच्छी डिक्शनरी का उपयोग करें, ताकि जब आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी आए, वर्ड के मीनिंग समझने में डिफ़िकल्टी आए, आप उसे चेक करें और देखें। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये दो चीज़ जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं इसे पैराची शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिसके सिमिलर मीनिंग होते हैं, समान मीनिंग होते हैं। और अंग्रेजी के पास शब्दों का भंडार है, बहुत सा शब्द है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। तो आप अपने वोकैबुलरी को भी इनरिच कर सकते हैं इनके जरिया, सिनोनिम्स के जरिया। और एंटोनिम्स को बोलते हैं मतलब वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग। तो इस तरह से जो ग्रामर का जो पोर्शन है, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे हमारे जो क्रैश कोर्स गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल रहेगा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे ग्रामर पर बेहतर ढंग से पकड़ कर सकते हैं और आप महारत हासिल कर सकते हैं ग्रामर के ऊपर। अब जो आता है दूसरा सेक्शन, हमारा जो सेक्शन बी शुरुआत होता है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि रीडर कैन बी ए लीडर। मतलब जितना आप पढ़ोगे, द मोर यू रीड द मोर यू नो, द मोर यू एक्सपैंड योर नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये रीडिंग दुनिया के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्कूल ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जितने सारे एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में रीडिंग स्किल बच्चों की चेक की जाती है। कि जब बच्चा कोई टेक्स्ट बुक पढ़ता है, जब बच्चा कोई अखबार का न्यूज़पेपर पढ़ता है, जब बच्चा कोई मैगजीन पढ़ता है, जब बच्चा कोई किताब पढ़ता है, तो पढ़कर वो अपनी बातों को कितना समझता है, उसके अंदर भाषा को ग्रास्प करने की कितनी क्षमता है। इसलिए आपके एग्जाम में भी, मैट्रिक एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ इंटर के एग्जाम में और जो हायर एग्जाम होते हैं, हर जगह रीडिंग का सेक्शन रहता है। इवन आईएएस एग्जामिनेशन में भी इसके सारे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो रीडिंग पढ़ाने का जो मतलब होता है, दो मकसद होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। बच्चा पहली बात इंग्लिश को पढ़कर कितने ढंग से समझता है, दूसरे स्किल्स इसमें आती है कि अपने शब्दों में कैसे उसे एक्सप्रेस कर सकता है।
तो ये रीडिंग स्किल्स आते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मानी होता है समझ, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। तो आप लैंग्वेज को कितना समझते हो, इसमें आपके एग्जाम में दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। प्रोज पैसेज, प्रोज का कहने का मतलब होता है, प्रोज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग होती है जिसमें एक कहानी होती है, जिसमें एक पैराग्राफ होता है, एसे होता है, रिपोर्ट होता है, मतलब उसमें कोई म्यूजिकल थॉट नहीं होता, पोएट्री से अलग होता है। प्रोज और पोएट्री में इतना ही डिफरेंस समझ लो, पोएट्री में म्यूजिक होते हैं, रिदम होता है, राइम होता है, एलिट्रेशन होता है, और जबकि प्रोज में ये सारी चीज नहीं होती है। प्रोज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग का नाम है। तो आपके एग्जाम में प्रोज से 14 मार्क्स का 2 प्रोज बनाना आता है। ये कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज होता है। 2 तरह के पैसेज होते हैं, जो टेक्स्ट बुक से, जो पैनोरमा बुक आपकी है, सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें आप जो देखकर जो मतलब आपको जो ऑलरेडी पढ़ाया गया है वो सीन पैसेज होता है, और इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग भी जो पढ़ा करते थे तो वो अनसीन पैसेज भी बोला करते हैं, इसे रीडिंग स्किल भी बोलते हैं, इसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन स्किल से बोलते हैं। तो ये सारे नामों से जाना जाता है। इसमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी रहते हैं, आपके पास 3 दिया जाएगा जिसमें 2 सॉल्व करना है। इसी तरह से पोएट्री में भी आपके पास पोएट्री पैसेज रहेगा जिसमें 2 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक को सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से 20 नंबर का जो एग्जाम, जो आपका जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम है, वो बेस करता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, रीडिंग स्किल के लिए 20 मार्क्स माने रखता है। अगर आप बच्चे अभी से पढ़ने की आदत डालेंगे तो आप भविष्य में एक अच्छे रीडर बनेंगे, और आपको इसका बहुत सा फायदे हैं, जनरल फायदे भी हैं। फिर टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। पैनोरमा और सप्लीमेंट्री रीडर 8 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से 3 को बनाना पड़ता है। तो 5-3 = 15 मार्क्स। तो ये 20 और 15 जो हो गया आपका 35 मार्क्स का हो गया सब्जेक्टिव में। और राइटिंग स्किल, 2 स्किल्स आपको बहुत इंप्रूव करना, क्योंकि ये एकेडमिक स्किल्स है, ये आपको आगे पढ़ाई में, आगे कोर्स में मदद करेगी, पढ़ने में और समझने में। तो जो मैं इसमें रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग का फंडा यही होता है कि द मोर यू राइट द बेटर यू राइट। तो इसके लिए आपको एग्जाम में सबसे पहले एक पैराग्राफ राइटिंग आता है। पैराग्राफ राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये 5 मार्क्स के एक पैराग्राफ आएगा आपके पास, जो एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में राइटिंग सेक्शन से ये नोटिस राइटिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, एप्लीकेशन राइटिंग आता है, स्पीच राइटिंग आता है, मैसेज राइटिंग आता है। इसमें से 3 बनाना होता है। ऑप्शन आपके पास रहते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन रहते हैं। तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपके अंदर अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता और लिखने की क्षमता, दोनों स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ आप और टेक्स्ट बुक पढ़ने में आपको भरपूर मदद करेगा। तो आप जान लो कि आपके चैप्टर्स के कौन कौन सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। 10th का जो सिलेबस आपका है, टेक्स्ट बुक है, जो मैंने अभी डिफाइन किया कि प्रोज जनरल वे में क्या होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो शामिल हैं। जो पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, RC हटचिंसन के जरिए लिखा गया है। सेकंड चैप्टर प्रोज का है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्साउ के जरिया है। तीसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिलू, जो महादेवी वर्मा के जरिए लिखा गया है। चौथा चैप्टर लिखा व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा, सत्य